सर मैं ये कह रहा था, मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है, वो अपने पार्टनर्स को रेमुनरेशन देना चाहती है, या फिर वो अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहती है, इंटरेस्ट ऑन लोन देना चाहती है। तो क्या वो अपने मन से जितना चाहें उतना पेमेंट कर सकते हैं क्या? तो इनकम टैक्स क्या कहता है, नहीं सर, वो अपने मन से पेमेंट नहीं कर सकते। तो हम अपने पास कितना पेमेंट कर सकते हैं, इनकम टैक्स क्या कहता है, सर हम बताएंगे आप कितना पेमेंट कर सकते हैं। आप अपने मन से जितना मन करे पैसे नहीं दे सकते। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये कितने पैसे देंगे, इनकम टैक्स एक्ट है ना, उसके ऊपर कुछ लिमिट लगाइए। और वो जो लिमिट है ना सर, वो हमें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 40 स्मॉल बी में बताई गई। तो अब हम अपने पास सेक्शन 40 स्मॉल बी में ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप कितना अमाउंट पे कर सकते हैं टू पार्टनर्स एज रेमुनरेशन। ठीक है, तो पार्टनर्स को कितना रेमुनरेशन पे किया जा सकता है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जी सर। तो रेमुनरेशन टू पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 40 बी में बताए गए हैं सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल if authorized by partnership deed, if authorized by partnership deed is allowable up to 12% per annum। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह ही ये इंटरेस्ट ऑन लोन भी हो सकता है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको मैं दोनों की छूट देने को तैयार हूं। बस कंडीशन क्या है, इट मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड से ऑथराइज्ड है तभी डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगी। हाँ जी। तो मान लीजिए इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू पार्टनर्स, तो क्या होगा बताइए, नो इंटरेस्ट शैल बी अलाउड। इंटरेस्ट देंगे ही नहीं सर, नो इंटरेस्ट सर, नो इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट कब दिया जाएगा सर, इंटरेस्ट तभी दिया जाएगा व्हेन इट इज ऑथराइज्ड बाय द पार्टनरशिप डीड, पहली बात। दूसरी बात, सपोज पार्टनरशिप डीड कह रही है suppose partnership deed allows interest at the rate of 8% पर एनम, तो बताइए कितनी डिडक्शन मिलेगी सर, इंटरेस्ट आपको 80% अलाउ किया जाएगा। पार्टनरशिप डीड 8% देने के लिए कह रही है ना, 8 ही मिलेगा सर। मान लीजिए पार्टनरशिप डीड कह रही है 10 दे दो, तो
तो दे दीजिए 10। सर पार्टनरशिप डीड कह रही है इंटरेस्ट दे दीजिए 12% पर एनम, तो 12 दे दीजिए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर लेकिन अगर कहीं बाय चांस पार्टनरशिप डीड कह रही है 15 दे दीजिए, 18 दे दीजिए, 20 दे दीजिए, तो तो कितना इंटरेस्ट अलाउ करेंगे? 12। 12% से ज्यादा का इंटरेस्ट नहीं दूंगा। सर पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए कि इंटरेस्ट देना है। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट तो मैं दूंगा ही नहीं सर। पार्टनरशिप डीड जब तक ऑथराइज ना करे मैं इंटरेस्ट नहीं दूंगा। सर नेक्स्ट देखिए प्लीज, रेमुनरेशन। रेमुनरेशन shall be allowed to working partners only। सर रेमुनरेशन किसको अलाउ किया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ वर्किंग पार्टनर्स को। अदर देन वर्किंग पार्टनर्स को आप रेमुनरेशन नहीं दे सकते। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ किसको देंगे रेमुनरेशन? सर वर्किंग पार्टनर्स को। नॉन वर्किंग पार्टनर्स को रेमुनरेशन अलाउ नहीं किया जाए। ठीक है, नॉन वर्किंग पार्टनर्स को आप रेमुनरेशन नहीं दे सकते। ठीक है सर, पार्टनर्स दो तरह के होते हैं सर, एक होते हैं वर्किंग पार्टनर, एक होते हैं नॉन वर्किंग पार्टनर्स। ठीक है, एक होते हैं वर्किंग पार्टनर, दूसरे होते हैं नॉन वर्किंग पार्टनर। सर नॉन वर्किंग पार्टनर कौन से होते हैं? जो काम नहीं करते मैम, स्लीपिंग पार्टनर्स। तो फिर पार्टनर्स कैसे हुए सर? मैम पैसे देके, कैपिटल देके पार्टनर बन गए। सर एक मिनट, जी। ये सर पता नहीं, कैसे चलेगा कि नॉन वर्किंग पार्टनर है? सर डीड में डीड लिखा से? होगा साफ तौर पर। अच्छा। डीड में लिखा होता है कि ये वाला पार्टनर वर्किंग है, ये वाला पार्टनर नॉन वर्किंग है। नॉन वर्किंग पार्टनर को स्लीपिंग पार्टनर भी कहते हैं। सर स्लीपिंग पार्टनर पहले से बता देते हैं कि सर हम नहीं आएंगे दुकान पे, वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल के पैसे देते हैं। एक्टिव पार्टनर वो होते हैं जो पैसे भी देते हैं और काम भी करते हैं बेचारे आकर। सर हम एक पर्सन को अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, वो अमीर आदमी है, उन्होंने कहा जी ऐसा है पैसे तो दे दूंगा, काम नहीं करूंगा आकर, बहुत पैसे। ठीक है, सब पार्टनर्स ने पैसे लगाए 5-5 लाख रुपए, उन्होंने अकेले ने दे दिए 2 करोड़ रुपए। उन्होंने कहा लो अब आराम से बिजनेस करो, लेकिन आराम से बिजनेस करो, मुझे तंग मत करना आकर। मैं आऊंगा नहीं, मैं तो एट द एंड ऑफ द मंथ आऊंगा, एट द एंड ऑफ द ईयर आऊंगा और पूरे महीने का पूरे साल का हिसाब मांगूंगा, अपना शेयर लेकर चला जाऊंगा। ठीक है सर, जैसे शार्क टैंक पे कई लोग आते हैं ना, तो कई बार ऐसा होता है पार्टिसिपेंट्स आकर कहते हैं कि जी हमें बस आपका टाइम चाहिए, और शार्क्स मना कर देते हैं कि सर पैसे ले लो, टाइम नहीं देंगे। वो जो शार्क्स है ना, वो अगर सिर्फ पैसे दे रहे हैं और टाइम नहीं दे रहे तो वो स्लीपिंग पार्टनर है। वैसे तो वो शेयर वगैरह खरीदते हैं, लेकिन अगर ये पार्टनरशिप फर्म के कंटेक्स्ट में बात करें तो हम उनको स्लीपिंग पार्टनर मानेंगे। दे आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन द बिजनेस। इनकम टैक्स क्या कहता है सर, जो पार्टनर काम ही नहीं कर रहा उसको सैलरी किस बात की, आप उसको रेमुनरेशन नहीं दे सकते। ठीक है, दूसरी बात, रेमुनरेशन टू पार्टनर्स shall be allowed only if it is authorized by partnership deed। अगर रेमुनरेशन
ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड है तभी ये हमारे पास पीएनएल में आएगा, अदरवाइज तभी ये हमारे पास अलाउ किया जाएगा। अगर रेमुनरेशन ऑथराइज्ड नहीं है तो ये अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, रेमुनरेशन टू पार्टनर्स मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड, मतलब पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए कि इस पार्टनर को रेमुनरेशन देंगे। तीसरी बात, सर मैक्सिमम रेमुनरेशन कितना दिया जाएगा? हम अपने पास ना सर सबसे पहले क्या करेंगे, ऑन फर्स्ट, पहले मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं। 3 lakhs ऑफ बुक प्रॉफिट्स, इसका 90% होगा ना सर? जी सर इसका 90%, और इन केस ऑफ लॉस सर अगर पार्टनरशिप डीड 90%। में, जी सर, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हो कि स्लीपिंग पार्टनर को भी रेमुनरेशन दिया जाए तो मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता सर। सर मेरी पहली कंडीशन ये है, पार्टनर मस्ट बी वर्किंग पार्टनर। ओके ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि एक्टिव पार्टनर को भी तब दूंगा जब डीड में लिखा होगा। जी और तीसरी कंडीशन ये है, पैसे मैं बताऊंगा कितने देने हैं, ठीक है सर। है ना? ओके स्टेप बाय सर। स्टेप। सर पहले ही स्टेप पे आउटराइटली रिजेक्टेड रेमुनरेशन आप स्लीपिंग पार्टनर को देंगे ही नहीं, है ना? इनकम टैक्स एक्ट पहले ही स्टेप पे आउटराइटली रिजेक्ट कर देता है, स्लीपिंग पार्टनर को रेमुनरेशन नहीं देंगे। दूसरी बात, एक्टिव को देंगे इफ इट इज ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड। और तीसरी बात, आप ज्यादा से ज्यादा रेमुनरेशन कितना देंगे वो हम बताएंगे सर। इनकम टैक्स के बताए हुए अमाउंट से ज्यादा नहीं दिया जा सकता, है ना? तो ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट, और इन केस ऑफ लॉस 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, ऑन बैलेंस बुक प्रॉफिट। हाँ ये है फर्स्ट 3 लाख। सर अनम्यूट हो गया, प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। कोई बात नहीं, हम लोग अच्छे सीखो। in excess of rupees 3 lakhs, 60% of book profit। सर एक बड़ा अहम सवाल है, ये मैं बार बार लिख रहा हूं, बुक प्रॉफिट, ये बुक प्रॉफिट किसे कहते हैं? सर 2 मिनट के बाद बात करेंगे इसके बारे में। अभी फिलहाल आप बुक प्रॉफिट को इस तरह से समझ लीजिए, बुक प्रॉफिट मतलब इनकम, हमारी फर्म ने पूरे साल में क्या कमाया। ठीक है, बुक प्रॉफिट को अभी आप इनकम की फॉर्म में समझ लीजिए, ठीक है ना? आगे चल के हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। खैर, तो एग्जाम्पल के जरिए जरा बात को समझिए। एग्जाम्पल लेते हैं। सर एक पार्टनरशिप फर्म थी, उसके बुक प्रॉफिट्स हमें दिए हुए हैं। मान लीजिए 20 लाख के हैं फर्स्ट केस, थोड़ा कम ले लेते हैं 15 लाख, और कम ले लेते हैं 10 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, सर 1 लाख। सर नील, नो प्रॉफिट नो लॉस, लॉस ऑफ 1 लाख। सर आपको क्या कैलकुलेट करके बताना है? कैलकुलेट मैक्सिमम रेमुनरेशन अलाउएबल। मैक्सिमम रेमुनरेशन कितना दे सकते हैं ये बता दीजिए आप बस निकाल के। आइए सर बताते हैं। सर फर्स्ट केस देखिएगा प्लीज, बुक प्रॉफिट कितना है? 20 लाख। सर इसको दो भागों में बांटिए, दो, 3 लाख को अलग कीजिए, 17 को अलग कीजिए, बैलेंस इस पर 90%, इस पर 60%।
2,70,000 सर। 17 लाख का 60%, 10,20,000 ऐड कर लीजिए सर। 12,90,000, 12,90,000 ये मैक्सिमम रेमुनरेशन पॉसिबल है सर। मैक्सिमम, आप इससे ज्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, आप इससे ज्यादा नहीं दे सकते सर। ठीक है, सेकंड केस देखिए सर प्लीज। 15 लाख रुपए सर, 15 लाख। सर अगर 15 लाख हो तो अगेन दो पार्ट्स में बांटिए सर। पहले 3 लाख को अलग कर लीजिए, अगले 12 लाख को अलग कर लीजिए सर। इसका 90%, इसका 60%। ये आ जाएगा 270, ये आ जाएगा 7,20,000। ऐड कर लीजिए। 720 प्लस 270, 9,90,000। मैक्सिमम रेमुनरेशन परमिसेबल 9,90,000 का है सर। बचे हुए पैसों पर फर्म पे टैक्स लगाऊंगा, ठीक है, छोड़ूंगा नहीं। बचे हुए पैसों पर टैक्स कौन देगा? पार्टनरशिप फर्म देगी सर। ये जो 9,90,000 है ये टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स। सर थर्ड केस देखिएगा प्लीज। अगर हमारे पास है 10 लाख तो 10 लाख के केस में क्या होगा? पहले 3 लाख को अलग कीजिए सर, बैलेंस को अलग कीजिए। 7 लाख बचा। सर ये पार्टनर्स की बिजनेस इनकम मानी जाएगी? जी सर, पार्टनर्स की बिजनेस इनकम है, ये पीजीबीपी इनकम है। पार्टनर को जो सैलरी मिलती है ना सर, वो पीजीबीपी इनकम होती है। ठीक है। इसी तरह जो पार्टनर को इंटरेस्ट मिलता है ना सर, वो भी पीजीबीपी इनकम होती है। सर अगर मैं जॉब कर रहा हूं ना और मेरा एम्प्लॉयर मुझे सैलरी दे रहा है, देन इट इज टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी। लेकिन अगर मुझे सैलरी मिल रही है, वो सैलरी एम्प्लॉयर से नहीं, मेरी पार्टनरशिप फर्म से मिल रही है, देन इट इज नॉट सैलरी सर, इट इज नॉट सैलरी, इट इज इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। तो परमिसेबल रेमुनरेशन कितना आ गया? मैक्सिमम रेमुनरेशन परमिसेबल 6,90,000। और पता है फर्म की इनकम कितनी होगी? फर्म्स टैक्सेबल इनकम कितनी बचेगी? सर माइनस करके निकाल लीजिए, 3,10,000। इस 3,10,000 पर फर्म से टैक्स लूंगा। सर पता है फर्म का टैक्स रेट क्या होता है? 30% फ्लैट। इस 3,10,000 के ऊपर फर्म को 10%, 30% का टैक्स देना पड़ेगा। सर अगला केस है 5 लाख रुपए। पहले 3 लाख को अलग कीजिए, बैलेंस को अलग कीजिए। इसका निकालिए 90%, इसका निकालिए 60%। 2,70,000, 1,20,000।
3,90,000 रुपए मैक्सिमम रेमुनरेशन परमिसिबल 3,90,000 है सर। फर्म्स टैक्सेबल इनकम कितनी है? बचा हुआ निकाल लीजिए सर, 1,10,000 रुपए, है ना? सर मैं कह रहा था, मान लीजिए इनकम 3 लाख होती तो सर अब तो फर्स्ट 3 लाख की कोई सवाल ही नहीं उठता ना, सीधा 90% कर दीजिए, 2,70,000। तो मैक्सिमम रेमुनरेशन परमिसिबल कितना आएगा? 2,70,000। फर्म्स इनकम कितनी आएगी सर? 30,000 रुपए। सर 5 लाख ले लिया, 3 लाख ले लिया, अब देखिए 2 लाख। अगर इनकम 2 लाख होती तो सर सीधा 90% करता, कितना आएगा? 180। मैक्सिमम परमिसिबल रेमुनरेशन कितना आएगा सर? 1,80,000। सर फर्म की इनकम कितनी आएगी? 20,000। ठीक है, 1 लाख रुपए सर, 1 लाख। अब बताइए 1 लाख का 90% कितना आएगा? 90,000 रुपए। सर लेकिन अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि आप ज्यादा से ज्यादा 90% देंगे या 1.5 लाख रुपए देंगे, विच एवर इज हायर। सर लिखना भूल गया, सॉरी। और ₹1,50,000 विच एवर इज हायर। सॉरी मैं पहले यहां लिखना भूल गया था। बुक प्रॉफिट का 90% या 1.5 लाख रुपए विच एवर इज हायर। सर मैं कह रहा था, सोचिए 1 लाख रुपए फर्म ने कमाए, अब पार्टनर को आप रेमुनरेशन नहीं देंगे? सर पार्टनर्स बेचारे भूखे मर जाएंगे सर, उन्हें घर का खर्चा चलाना है, पैसे दीजिए उनको। तो पैसे देने के लिए क्या करें? हमने कहा सर ऐसा है, देखिए 1.5 लाख रुपए तो आप दे ही सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। फर्म की इनकम है नहीं है क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैक्सिमम परमिसिबल रेमुनरेशन पता है कितना आएगा? 1.5 लाख रुपए। और कमाल की बात बताऊं सर, फर्म के पास ना लॉस आ जाएगा, लॉस पता है कितने का? 50,000। ठीक है, इसे फर्म सेट ऑफ कराएगी और सारा कुछ होगा। ठीक है, फर्म का लॉस आ गया इस केस में 50,000। सर इसको Sir, एक बार आप please समझाइए। repeat 7th point again. मैं ये बता रहा था कि पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को 1.5 लाख रुपए तक का रेमुनरेशन दे सकती है विदाउट एनी कैलकुलेशन। विदाउट एनी कैलकुलेशन आप 1.5 लाख रुपए तो दे ही सकते हैं। ठीक है, तो अगर मेरा रेमुनरेशन परसेंटेज लगाने के बाद 1.5 लाख से कम आ रहा है, अगर रेमुनरेशन 1.5 लाख से कम आ रहा है तो आप 1.5 लाख ले लीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। 1.5 लाख तो आप ले ही सकते हैं। 1.5 लाख रुपए हमारे पास वो पर्टिकुलर अमाउंट है जो हम पार्टनर को पे कर ही सकते हैं, भले ही हमारा जो अमाउंट है वो इतना ना बन रहा है। नेक्स्ट देखिए प्लीज। हाँ जी, मान लीजिए प्रॉफिट हो ही ना, तो क्या होगा? तो फिर 90% तो जीरो आ जाएगा। कोई बात नहीं, आप
1.5 लाख रुपए दे सकते हैं, विच एवर इज हायर। तो मैक्सिमम परमिसिबल रेमुनरेशन कितना है? 1.5 लाख। सर फर्म ने कुछ नहीं कमाया और 1.5 लाख का रेमुनरेशन दे दिया, तो बताइए क्या होगा? सर मैं बताता हूं सर, लॉस आ जाएगा, Loss of- लॉस, फर्म्स लॉस, लॉस इन द हैंड्स ऑफ द फर्म, 1.5 लाख रुपए। और लास्ट पॉइंट देखिए सर, मैं कह रहा था फर्म ऑलरेडी लॉस में है बेचारी, 1 लाख के। फर्म को क्या हुआ? 1 लाख का लॉस। अब इसका आप 90% नहीं निकाल सकते सर, पार्टनर की सैलरी नेगेटिव थोड़ी आ सकती है सर। पार्टनर से आप सैलरी के नाम पे पैसे ले थोड़ी लेंगे, पैसे तो देने हैं ना, ले कैसे सकता हूं? तो इस केस में क्या होगा सर? यहां पर भी आप 1.5 लाख रुपए विच एवर इज हायर करके ले लेंगे, ठीक है? तो मैक्सिमम परमिसिबल रेमुनरेशन कितना होगा? 1.5 लाख रुपए। और लॉस इन द हैंड्स ऑफ फर्म पता है कितना आ जाएगा? मैं बताता हूं, 2.5 लाख रुपए। सर पहले से ही 1 लाख के लॉस में थे, 1.5 लाख का लॉस और हो गया, तो लॉस कितना हो गया? 2.5 लाख हो गया सर। इस पार्टनरशिप फर्म को 2.5 लाख का लॉस होगा। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज। अब बस एक बात रह गई, और वो ये बुक प्रॉफिट क्या होता है? भाई हम बार बार कह रहे हैं बुक प्रॉफिट के पहले 3 लाख पर ये करो, बैलेंस पे ये करो। तो तो व्हाट इज बुक प्रॉफिट? बुक प्रॉफिट किसे कहते हैं? आइए मैं बताता हूं। बुक प्रॉफिट मीन्स, हाँ जी, बुक प्रॉफिट किसे कहते हैं? बुक प्रॉफिट का मतलब होता है इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। सब कुछ करने के बाद, सब कुछ करने के बाद जो इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी आ रही है, जस्ट बिफोर अलाउइंग रेमुनरेशन टू पार्टनर्स। पार्टनर को रेमुनरेशन देने से ठीक पहले जो आपकी इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी आ रही है ना, वो आपका बुक प्रॉफिट माना जाएगा। सर इसको जरा समझेंगे बात को, आप कैसे निकालेंगे बुक प्रॉफिट? मैं बताता हूं। कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट्स। बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? आप सबसे पहले लीजिए नेट प्रॉफिट एज पर पी एन एल अकाउंट।
इसमें ऐड कीजिए, ऐड इनकम्स टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, but not credited to P&L account. Incomes taxable under the head PGBP, but not credited to P&L account. सर अगर ये दी हुई हो ना, आप दिखा दीजिएगा। दूसरे नंबर पे क्या करेंगे बताइए? एक्सपेंसेस अलाउड, एक्सपेंसेस नॉट अलाउड डिडक्शन, under the head PGBP, but debited to P&L account. सर P&L अकाउंट की डेबिट साइड पे जो खर्चे आ चुके हैं उनको एड बैक कर दीजिएगा इफ इट इज नॉट अलाउड डिडक्शन अंडर द हेड पीजीबीपी। खास बात बताऊं, if remuneration to partners and interest to partner are debited in P&L account, it shall also be added back. अगर रेमुनरेशन टू पार्टनर या इंटरेस्ट टू पार्टनर पीएनएल में डेबिट हो चुका है तो आप क्या करेंगे? सर उसको भी एड बैक कर देंगे। ठीक है, उसको भी एड बैक कर देंगे। तो अगर रेमुनरेशन पीएनएल में डेबिट हो रहा है तो एड बैक कर दीजिए। अगर इंटरेस्ट टू पार्टनर, अगर इंटरेस्ट टू पार्टनर पीएनएल में डेबिट हो रहा है तो उसको भी एड बैक कर दीजिए। फिर क्या करेंगे सर? फिर आप करेंगे लेस इनकम्स क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट बट नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। इनकम्स क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट बट नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी माइनस कर दीजिए। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस अलाउ डिडक्शन, expenses allowed deduction under the head PGBP, expenses allowed deduction under the head PGBP but not debited to P&L अकाउंट, यहां से माइनस कर दीजिए। इसको माइनस कर देंगे, सबको कर देंगे। इंटरेस्ट टू पार्टनर्स up to 12% per annum shall also be deducted. सर इंटरेस्ट अगर देना है ना पार्टनर को, वो भी दे दीजिएगा। सब कुछ करने के बाद ये जो कुछ निकल कर आएगा ना, ये होगा बुक प्रॉफिट्स। सर ये होगा बुक प्रॉफिट। सर ये पता है क्या है? मैं बताता हूं। दिस इज इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी आफ्टर all adjustments
यही तो हम कह रहे थे, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स बट just before allowing interest, sorry, remuneration to partners. सब कुछ कर दिया, बस क्या करना बचा है सर? रेमुनरेशन देना बचा है सर, बस अब यहां से लेस कीजिए। रेमुनरेशन टू पार्टनर्स अलाउएबल एज पर सेक्शन 40B। जितना रेमुनरेशन अलाउड है ना, वो यहां से लेस कर दीजिए। बस ये जो कुछ भी बचेगा ना सर, दिस इज इनकम अंडर द हेड पीजी। सर यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी सर, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। सर पीजीबीपी के जो सॉल्यूशन दिए हैं सर वो कंप्लीट है सर, वो या वो जी पार्ट में सर, है अभी? नहीं वो पार्ट में नहीं है सर, कंप्लीट। जी सर, तो दिस इज सेक्शन 40B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सर इंटरेस्ट ऑलरेडी 12% दे रखा, तो फिर तो उसको अगर लेस नहीं इंटरेस्ट करना। 12% ही दिया हुआ है ना, तो फिर आप चाहें तो उसको छोड़ दीजिए। अगर 12 से कम है, 12 या 12 से कम, तो फिर आप कुछ भी मत कीजिए, आप एज इट इज छोड़ दीजिए। सर ये प्रॉब्लम सिर्फ तभी है जब जो इंटरेस्ट है ना वो 12% से ज्यादा दिया गया है। अगर 12% से ज्यादा दिया गया है तो पहले आप उसको डिसअलाउ करेंगे और फिर 12% वाला अलाउ करेंगे। अगर इंटरेस्ट अलाउ ही 12% से कम किया गया है, फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता सर। सर बुक प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट इसमें क्या रहता है सर जमीन इसमें? आसमान का फर्क है सर। देखिए नेट प्रॉफिट जो होता है ना वो निकाला जाता है एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और बुक प्रॉफिट निकाला जाता है एज पर सेक्शन 40B। नेट प्रॉफिट के अंदर दूसरे हेड्स की इनकम भी एडेड होती है, बुक प्रॉफिट में सिर्फ पीजीबीपी की इनकम एडेड होती है। बुक प्रॉफिट इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी की ही तरह होता है, बस जस्ट बिफोर अलाउइंग रेमुनरेशन टू पार्टनर होता है। बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन में हमने सब कुछ कर लिया, बस रेमुनरेशन नहीं दिया है। तो बेसिकली मुझे रेमुनरेशन माइनस करना है, और रेमुनरेशन माइनस करते ही मेरी इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी आ जानी है। जी सर, पॉइंट क्लियर है सर? सर 115 जब भी बुक प्रॉफिट की ही बात करता है ना? हाँ सर, लेकिन वो जरा कैलकुलेशन थोड़ी अलग है। इस पे कोई सॉल्यूशन लेंगे सर, क्वेश्चन? सर इसका एक क्वेश्चन है, डिस्कस कर लेते हैं।
मैं 1 मिनट क्वेश्चन ही देता हूँ। फाइनल अकाउंट वाला आया नहीं सर सोल्यूशन। सर वो अभी आ रहा है। सर क्वेश्चन नंबर 17 है सर। सर क्वेश्चन नंबर 17 देखिए प्लीज। एक मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर, मेरा ना नेट चला गया था सर। तो प्रॉब्लम क्या हो कि जो जी आपने लेस किया ना, इनकम क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट बट नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीपी, इसके बाद सर कुछ आवाज ही नहीं सुनाई दे रहा था। तो सर रिपीट कर सर देंगे सर? मैं 1 मिनट में, जी जी जी, देखिए बहुत ही सिंपल है सर, सब कुछ वही है जो हम अपने पास कर रहे थे। अखिलेश सर पहले नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट लीजिए, इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी ऐड होती है सर, वो तो यहाँ भी होंगी सर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर। फिर हम ऐड करते हैं एक्सपेंसेस नॉट अलाउड डिडक्शन अंडर द हेड पीजीबीपी बट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, यहाँ पे भी होगा। यहाँ खास बात ये है, अगर पीएनएल अकाउंट में रेमुनरेशन आ रहा हो ना, आप उसको एड बैक कर दीजिएगा। अगर पीएनएल अकाउंट में इंटरेस्ट आ रहा हो ना सर, आप उसको भी एड बैक कर दीजिएगा। उसके बाद आप लेस कीजिएगा इनकम्स क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट बट नॉट टैक्सेबल अंडर दैट पीजीबीपी, जैसा हम करते हैं। उसके बाद आप लेस कीजिएगा एक्सपेंसेस अलाउड डिडक्शन अंडर द हेड पीजीबीपी नॉट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट सर, जैसा हम करते हैं। खास बात ये है, इस बार ना सर इंटरेस्ट की भी डिडक्शन दे दीजिएगा सर। ऊपर मैंने इंटरेस्ट को ऐड किया, नीचे मैंने इंटरेस्ट को माइनस किया, लेकिन ऊपर मैंने रेमुनरेशन भी ऐड किया था सर, रेमुनरेशन को माइनस नहीं किया मैंने। रेमुनरेशन ऐड होगा, रेमुनरेशन माइनस नहीं होगा। इंटरेस्ट ऐड भी होगा, इंटरेस्ट लेस भी होगा। अच्छा आगे देखिए, अब बस इंटरेस्ट लेस करने के बाद जो कुछ आया इसे कहूंगा बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट पर कैलकुलेशन होगा रेमुनरेशन का, जो भी रेमुनरेशन अलाउबल निकल कर आएगा वो माइनस कर दीजिए, इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी आ जाएगी। इसमें सर मुझे एक थोड़ा सा समझाइएगा कि जो ऐड कर रहे हैं इनकम टैक्सेबल अंडर हेड पीजीबीपी बट नॉट क्रेडिटेड टू पीएल, इसका मतलब क्या हुआ सर? बट नॉट सर क्रेडिटेड इसका मतलब ये हुआ कि मेरी एक इनकम थी जो पीजीबीपी में आनी थी, लेकिन अकाउंट्स बनाते हुए हम उसे पीएनएल में दिखाना भूल गए सर। अगर अकाउंट्स में पीएनएल में क्रेडिट हो गया होता ना, फिर तो कोई झगड़ा ही नहीं होता। ये झगड़ा क्यों है? ये झगड़ा इसलिए है कि ये इनकम पीएनएल में क्रेडिट की नहीं गई सर। अगर ये पीएनएल में क्रेडिट हो जाती ना, फिर प्रॉब्लम नहीं थी सर, फिर प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम ये है, इसे पीएनएल में क्रेडिट करने से रह गया, तो हमें इसको ऐड बैक करना पड़ेगा सर। पॉइंट क्लियर है सर? क्लियर है सर। जी आइए सर क्वेश्चन नंबर 17 देखिए जरा प्लीज। From the following profit and loss account of Chaitanya Traders, a partnership firm, compute income from business। इनकम निकालनी है सर बिजनेस की, आइए निकालते हैं। पीएनएल की क्रेडिट पे दिया है ग्रॉस प्रॉफिट, सही है। कमीशन, ये भी सही है सर। सन्ड्री बिजनेस रिसीट्स, सर ये भी सही है सर, बिजनेस की इनकम है। रिफंड ऑफ एक्साइज पेनल्टी सर, पेनल्टी, रिफंड ऑफ एक्साइज पेनल्टी। एक बात बताइए, हम जो पेनल्टी पे करते हैं, पेनल्टी पे करना क्या बिजनेस का एक्सपेंस होता है? नहीं सर, नहीं मानते सर। सर पेनल्टी पे करना बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता। तो जब पेनल्टी बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, तो इसका रिफंड बिजनेस की इनकम मानी जाएगी क्या? नहीं मानी जाएगी सर जब पे करना एक्सपेंस नहीं है, तो वापस आना इनकम क्यों माना जाएगा? इसको हटाना पड़ेगा सर, ये यहां नहीं आना चाहिए सर। इनकम टैक्स रिफंड बताइए, क्या इनकम टैक्स रिफंड पीजीबीपी की इनकम होता है? नहीं, नहीं सर। और उसका इंटरेस्ट, वो भी नहीं होता, वो भी नहीं दोनों हटा दीजिए। सरप्लस ऑन सेल ऑफ शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, शेयर्स बेचकर प्रॉफिट हुआ, ये पीजीबीपी की इनकम है क्या? नहीं सर, नहीं सर। गेन्स की है।
कैपिटल गेन्स की है, तो कैपिटल गेन्स की इनकम है ना, इसका क्या करें, कैपिटल गेन्स की इनकम है तो इसको आप अपने पास ना लेस करके हटाइए सर यहां से, ये पीजीबीपी में थोड़ी आएगा सर। डेबिट पे देखिए प्लीज, सैलरीज सही है क्या, यस सही है, रेंट सही है, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सही है सर, सर रेट्स एंड टैक्सेस सही है, मोटर कार एक्सपेंसेस भी सही है, बस ये देख लीजिएगा सर पर्सनल ना हो इसमें कोई भी, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस भी सही है, ये देख लीजिएगा सर पर्सनल नहीं होना चाहिए, कभी पार्टनर साहब अपनी फैमिली के साथ घूमने जा रहे हो और एंटरटेनमेंट एक्सपेंस फर्म में दिखा रहे हो, ये नहीं चलेगा। रिपेयर्स सही है सर, डेप्रिसिएशन सही है सर, बस चेक सेक्शन 32। सर ट्रेड एक्सपेंसेस सही है सर, लीगल एक्सपेंसेस सही है सर, नेट प्रॉफिट सर, यहीं से मेरे क्वेश्चन की शुरुआत होगी। आगे देखते हैं, यहां तक सब सही लग रहा है, अब पढ़ते हैं क्या प्रॉब्लम है सर। सैलरीज इंक्लूड 4,80,000 पेड टू द मैनेजिंग पार्टनर्स। ओ सर 4,80,000 रुपए हम अपने मैनेजिंग पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, बताइए ये जो सैलरी दी जा रही है क्या ये सैलरी सही है सर, ये तो चेक करना पड़ेगा, अभी कैसे बता सकते हैं, और चेक करने के लिए क्या करना होगा सर, सेक्शन 40B लगाना होगा सर, और सेक्शन 40B लगाने के लिए क्या करना होगा सर, 40B लगाने के लिए इसको अभी डिसअलाउ कर दीजिए, 40B लगाने के लिए इसको डिसअलाउ कर दीजिए, बाद में चेक करेंगे कि अलाउड या नॉट अलाउड। तो ये जो सैलरीज आ रही थी ना ऊपर 6,10,000 सर, इसमें 4,80,000 की सैलरीज डिसअलाउ हो जाएंगी। आगे देखिए प्लीज, रेंट ऑफ 2,40,000 पेड टू अ पार्टनर फॉर द प्रीमिसेस ऑक्यूपाइड बाय द फर्म। हाँ जी सर, हमारे पास ना एक एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बिजनेस में यूज करते हैं, और ये जो प्रॉपर्टी जिसको हम बिजनेस में यूज करते हैं ना, ये प्रॉपर्टी हमारे पास पार्टनर की है, पार्टनर की प्रॉपर्टी को मैं बिजनेस में यूज कर रहा हूं, बताइए क्या मुझे खर्चे की छूट, क्या मुझे रेंट के खर्चे की छूट मिलेगी सर, मैं रेंट पे कर रहा हूं पार्टनर को, सर रेंट पे कर रहा हूं ना, बताइए अलाउड या नॉट अलाउड सर, रेंट पे करेंगे तो अलाउड है सर, रेंट पे करने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, तो ये जो आप रेंट पे कर रहे हैं ना, इट शैल बी अलाउड एज डिडक्शन, रेंट को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। कितना भी दे देगा सर, कोई उसका लिमिटेशन नहीं है। सर 48.2 है ना, मार्केट से ज्यादा नहीं दे सकते। लेकिन इसको मार्केट का तो पता है सर, फेयर मार्केट वैल्यू ही देंगे। हाँ 48 फेयर मार्केट वैल्यू एक, तक आप दे सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा सर? ये साहब बताएंगे सर। नहीं, अभी इस इक्वेशन में कैसे बना? सर इस मैथ में क्वेश्चन में कैसे? हम ये मानकर चलेंगे ये मार्केट के हिसाब से होगा, अलाउएबल एक्सपेंस अच्छा, है। ठीक है सर, ठीक है। जी आगे देखिए प्लीज, सर रेट्स एंड टैक्सेस इंक्लूड म्यूनिसिपल टैक्स ऑफ 8,000 पेड फॉर द प्रीमिसेस ऑफ पार्टनर टू बी बोर्न बाय हिम। सर 8,000 रुपए म्यूनिसिपल टैक्स के दिए हैं पार्टनर के सर, ये तो पार्टनर का एक्सपेंस है, हमारे पीएनएल में नहीं आना चाहिए था, ठीक है, टू बी बोर्न बाय हिम। सर ये जो रेट्स एंड टैक्सेस है ना, इसमें 8,000 नॉट अलाउड, 8,000 नॉट अलाउड, 8,000 का खर्चे की छूट नहीं मिलेगी सर। आगे देखिए प्लीज, नेक्स्ट बता रहे हैं मोटर कार एक्सपेंसेस इंक्लूड 12,000 कन्वेंस एक्सपेंसेस incurred by the managing partner in relation to business। सर ये जो मोटर कार का खर्चा है ना ऊपर, मोटर कार का
कितना है बताइएगा? 24,000 रुपए। इन 24,000 में शामिल है 12,000 रुपए जो मैनेजिंग पार्टनर ने बिजनेस के रिलेशन में खर्चा किया था। सर बिजनेस के रिलेशन में खर्चा किया था, बताइए अलाउड या नॉट अलाउड? सर बिजनेस के रिलेशन में खर्चा किया है ना, अलाउड है सर, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सर आगे देखिए प्लीज। ट्रेड एक्सपेंसेस इंक्लूड्स डोनेशन टू अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। सर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दी, बताइए अलाउड या नॉट अलाउड? Not allowed. ये नॉट अलाउड, इसकी छूट नहीं दूंगा। और सोचिए, दिवाली पूजा का खर्चा किया 5,000 रुपए, सॉरी 2,000 रुपए, अलाउड या नॉट अलाउड? अलाउड। ये अलाउड है। सर दुकान पे पूजा कराई, दुकान पे पूजा कराना तो बिजनेस का एक्सपेंस है, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, अगर मैं दुकान पर काम कर रहा हूं, दुकान पर पूजा करा रहा हूं, तो ये दुकान के ही एक्सपेंसेस है। ठीक है, आगे देखिए प्लीज। लीगल एक्सपेंसेस इंक्लूड 2,000 पेड टू एन एडवोकेट इन कनेक्शन विद लिटिगेशन ऑफ पार्टनर्स प्रॉपर्टी। सर 2,000 रुपए हमने एक वकील साहब को दिए हैं पार्टनर के खर्चे का, सर ये हमारे पास थोड़ी अलाउ किया जाएगा, नॉट अलाउड। इसकी छूट नहीं दूंगा सर। तो ये 2,000 रुपए क्या करा जाएगा? एड बैक कर दिया जाएगा। बस सर बस, इन सब के बाद हमें कैलकुलेट करना है हमारी इनकम अंडर द हेड पीजीवीपी कितनी आ रही है। आइए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 17। स्टेटमेंट शोइंग इनकम अंडर द हेड पीजीवीपी फॉर चैतन्य ट्रेडर्स। नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट, इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीवीपी, इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीवीपी बट not allowed, sorry, not credited to P&L account. Incomes taxable under the head PGBP but not credited to P&L account. कोई गिवन नहीं है, कोई भी ऐसी इनकम नहीं है। 32,000 रुपए का नेट प्रॉफिट है। उसके बाद एक्सपेंसेस डेबिटेड टू P&L अकाउंट but not taxable.
नॉट अलाउड डिडक्शन अंडर द हेड पीजीबीपी। सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सपेंसेस नॉट अलाउड एज डिडक्शन अंडर द हेड पीजीबीपी बट डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। एक ही बात है मैम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, क्योंकि ये लैंग्वेज याद हो गई अभी। जी 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 जी। तो कौन कौन से खर्चे थे, आइए देखते हैं एक बार दोबारा से। सर देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन ये बता रहा है, हमने अपने पास ना सैलरी दी है मैनेजिंग पार्टनर को, सैलरीज टू पार्टनर्स कितनी है, 480, एड बैक कीजिए। नेक्स्ट, रेट्स एंड टैक्सेस में म्यूनिसिपल टैक्स फॉर पार्टनर्स प्रॉपर्टी, पार्टनर की प्रॉपर्टी का म्यूनिसिपल टैक्स कितना है, 8,000 रुपए, नॉट अलाउड, एड बैक कीजिए। नेक्स्ट, उसके बाद थे हमारे पास मोटर कार एक्सपेंस सही है, एंटरटेनमेंट सही है, रिपेयर सही है, डेप्रिसिएशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं ये मानकर चलूंगा इट इज एज पर सेक्शन 32। आगे देखिए प्लीज, अगला क्या है, अगला हमारे पास है ट्रेड एक्सपेंस, डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन 5,000 रुपए। एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को 5,000 रुपए डोनेट किए, एड बैक कर दीजिए। और लास्ट है हमारे पास, दिवाली पूजा का एक्सपेंस अलाउड है, लास्ट है हमारे पास लीगल एक्सपेंसेस ऑफ प्रोप्राइटर, 2,000। ठीक है, इनर कॉलम में लिख दें तो अच्छा रहेगा, 488, 5, 2। ये आ जाएगा हमारे पास 495। लेस वाले आइटम्स में सबसे पहले क्या आता है बताइए, इनकम्स credited to P&L account but not taxable under the head PGBP। जी, क्या ऐसी इनकम्स हैं, यस, ऐसी इनकम्स हैं। कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हमें दिया हुआ है रिफंड ऑफ एक्साइज पेनल्टी, रिफंड ऑफ एक्साइज पेनल्टी पता है कितनी है, 4,000 रुपए की है। फिर है इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड, ये कितना है, 8,000 रुपए है।
सरप्लस ऑन सेल ऑफ शेयर्स, सरप्लस ऑन सेल ऑफ शेयर्स ये कितना है? ये 15,000, 4,000, 8,000, 15,000। देखिए इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, 27,000 रुपए लेस हो जाएंगे। Expenses allowed deduction under the head PGBP. But not debited to P&L. सर कोई है ही नहीं सर, कोई भी तो खर्चा नहीं है जिसकी डिडक्शन अभी देनी हो। बस ये आ जाएगा सर बुक प्रॉफिट्स। निकालिएगा जरा कितने आएंगे बुक प्रॉफिट्स। 32,000 में ना ऐड कर दीजिए 4,95,000 और माइनस कर दीजिए 27,000, 5 लाख रुपए। अब इसमें से लेस करना है, लेस रेमुनरेशन, लेस रेमुनरेशन टू पार्टनर। पार्टनर्स को हमने कितना रेमुनरेशन अलाउ किया बताइए सर? अभी तो निकाला था हमने ऊपर। अगर बुक प्रॉफिट 5 लाख हो तो रेमुनरेशन कितना अलाउड होता है? अगर बुक प्रॉफिट 5 लाख हो तो रेमुनरेशन 3,90,000 अलाउड होता है। सर पहले 3 लाख का 90% 2,70,000, अगले 2 लाख का, अगले 2 लाख का 60% 1,20,000, 270 एंड 120 390 आ जाएगा। इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी आ जाएगी 1,10,000 रुपए। टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ फर्म। फर्म की इनकम 1,10,000 और पार्टनर्स की इनकम 3,90,000। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। पहले हम लोग निकालते थे सर वही टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ पीजीपीपी, उसमें से रेमुनेशन वगैरह और इंटरेस्ट होए 12% से एक्स्ट्रा जी तो माइनस कर देंगे, फिर जी आ जाएगा। यही हो ना सर? जी 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 जी। सर एक बात का ध्यान रखिएगा, जितना रेमुनरेशन फर्म को अलाउ होगा एज एक्सपेंस उतनी ही पार्टनर की इनकम बनेगी। मतलब इस केस में ध्यान से देखिए, पार्टनर को रेमुनरेशन देना चाहते थे ये 4,80,000 का, मैंने देने ही नहीं दिया, मैंने देने दिया 3,90,000 का। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जितना फर्म का एक्सपेंस होगा उतनी ही पार्टनर की इनकम होगी। सर फर्म को 3,90,000 की छूट मिल रही है ना, तो पार्टनर की इनकम भी 3,90,000 ही बनेगी, पार्टनर की इनकम 4,80,000 नहीं बनेगी। जी यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए सर। सर तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन में कभी हमें सैलरी दी जाए तो हमें बुक प्रॉफिट निकाल के पार्टनर्स का रेमुनरेशन निकालना है, उसकी सैलरी जो उसको मिल रही है उसको हमें हर बार ऐड कर देना है पार्टनर्स का। मैम जितनी सैलरी पार्टनर को दी गई है ना वो ऐड करेंगे, ऐड करके बुक प्रॉफिट निकालेंगे और फिर बुक प्रॉफिट में से हम कैलकुलेट करेंगे पार्टनर को सैलरी कितनी दी जाएगी। फर्म नहीं बताएगी ठीक है। पार्टनर को कितनी सैलरी देनी है, हम बताएंगे पार्टनर को कितनी सैलरी देनी है। अच्छा एक बार, अगर बाय चांस इसी क्वेश्चन में पार्टनर की सैलरी 480 नहीं 360 होती तो मैं कहता सर बहुत बढ़िया, आप 3,60,000 देना चाहते हैं दे दीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं। आप पार्टनर की सैलरी हमारे बताए हुए अमाउंट से ज्यादा नहीं दे सकते, कम दे सकते हैं, ये सर उस मैक्सिमम अमाउंट परमिसिबल सर
उस कंडीशन में हम लोग का पार्टनर टू सैलरी 3,60,000 ऐड करना था और यहाँ लेस रिम्यूनरेशन 3,60,000 जी 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 थ्री सर 3,60,000 करते हैं 360 ही लेस हो जाएगा, नेट इफेक्ट निल हो जाएगा। और इसके बाद जो उसमें से होगा करीब 360 के बाद 140 हो जाएगा उसका अंडर इनकम अंडर द हेड पीजीपीपी। अब इसमें सर जो पार्टनर्स हैं जी उस पार्टनर को डिवाइड करना होगा सर इनकम। अगर 2 पार्टनर हैं तो दोनों को डिवाइड करेंगे। जैसे ये तो हम लोग जो पेमेंट दिए रेम्यूनरेशन दिए मैं ये कहूँ 2 पार्टनर हैं और दोनों पार्टनर्स को इक्वल रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, इक्वल, तो सर 1,95,000 फर्स्ट पार्टनर को हो गया, 195 सेकंड पार्टनर को हो गया। सर अगर यही क्वेश्चन अगर रेशो में आता कि 4 पार्टनर है, एक को 2, 3, 4, 5 का रेशो ऐसे 4 पार्टनर्स को जा रहा है तो कैसे करें? देखिए ये जो रेम्यूनरेशन है ना, ये रेम्यूनरेशन का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से कोई लेना देना नहीं। हाँ अगर 4 पार्टनर हैं तो मैं ये जरूर देखूंगा कि पार्टनर्स को जो रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है उस रेम्यूनरेशन की रेशो क्या है। जैसे 4 की जरूरत नहीं है, 2 ही पार्टनर्स होते, 4,80,000 दे रहे थे ना हम, 480 क्वेश्चन में दिया जाता कि हमारे 2 पार्टनर्स थे ए और बी, और ए और बी को हम रेम्यूनरेशन देना चाहते हैं, पता है कितना? ए को देना चाहते हैं 3,20,000 का, बी को देना चाहते हैं 160 का, टोटल देना चाहते हैं 480। अब मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे हिसाब से निकल कर आया 390, मैं 390 के ऊपर देने नहीं दूंगा। तो क्या करें, आप इन दोनों की रेशो निकाल लीजिए। इनकी रेशो आ रही है 2:1 और परमिसिबल रेम्यूनरेशन जो है ना आपका 390, उसे 2:1 में दे दीजिए, 2,60,000 और 1,30,000, टोटल मिलाकर 390। जिस रेशो में पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन दिया जा रहा था, फर्म दे रही थी, उसी रेशो में दीजिए, बस मेरा वाला अमाउंट दीजिए, फर्म का अमाउंट मत दीजिए। फर्म कह रही है 480 देंगे, हम कह रहे हैं नहीं, देने ही नहीं देंगे, हम तो मैक्सिमम 390 देने देंगे। सर इसमें एक डाउट आ रही है कि अगर इसमें कोई स्लीपिंग पार्टनर हो उसको कैसे करेंगे? इसमें से तो नहीं मिलेगा ना उसको, रेम्यूनरेशन दे ही नहीं सकते। तो अगर नहीं देंगे तो जी जी सर, इसी उसका जो क्वेश्चन ये कहता कि इनका एक और भी पार्टनर है सी, और उसका जो रेम्यूनरेशन है ना वो भी ये देना चाहते हैं 1 लाख का, तो इसको तो मैं मना ही कर देता, मैं सॉरी बोल देता, मैं कहता सर आपको तो नहीं ही दे पाएंगे। लेकिन बेनिफिट से तो मिलेगा ना सर उसको, जो हम लोग का 1,10,000 रुपया का जो बेनिफिट हुआ टैक्सेबल इनकम बेनिफिट प्रॉफिट हुआ, इसमें से तो मिलेगा उसको सर। शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा उसे, जो प्रॉफिट हुआ उसका। हाँ शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा। 1,10,000 1,10,000 में से नहीं सर, अभी 1,10,000 में से टैक्स भी तो जाएगा ना। मान लीजिए टैक्स देने के बाद टैक्स का रेट है तो 1,10,000 में से 33,000 चलेगा, बचे 77,000, वो तीनों में बटेगा, तीनों में बटेगा। लेकिन सर ये जो फर्म को मिलने वाला शेयर इन प्रॉफिट होता है ये तो एग्जम्प्ट होता है, इस पे तो टैक्स ही नहीं लगता। अगर हमें किसी पार्टनरशिप फर्म से प्रॉफिट का शेयर मिलता है, इट इज नॉट टैक्सेबल, इट शैल बी एग्जम्प्ट टैक्स। लेकिन 1,10,000 पर टैक्स देने के बाद जो शेयर मिला 77,000 का जी, शेयर जरूर मिलेगा, बटेगा तीनों में, शेयर तीनों में बटेगा। हाँ, वो टैक्सेबल नहीं होगा, टैक्सेबल नहीं होगा, बिल्कुल सही। यस सर, यस सर। ठीक है सर, तो दिस इज ऑल अबाउट पीजीबीपी। कुछ प्रोविजन इसमें सर ना थ्योरेटिकल है, मैं आपको मार्क करके भेज दूंगा, उनकी आप थ्योरी एक बार रीड कर लीजिएगा और इसके क्वेश्चंस कर लीजिएगा। कोई डाउट्स वगैरह होंगे तो हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। डाउट्स तो बहुत है सर, डाउट्स बहुत है। कल एक डाउट क्लास इसकी रख लेंगे अलग से। कल सर हम कल की जो हमारी क्लासेस होंगी ना, एक तो सर मुझे ना फर्म के थोड़े से क्वेश्चंस कराने हैं, असल में ITO पेपर 4 के लिए और UDC के कुछ हमारे पास कैंडिडेट्स हैं, उनके पेपर में फर्म के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो क्वेश्चंस ना मैं एक बार कराना चाह रहा था। तो कल मैं एक अलग क्लास रखूंगा जिसमें फर्म के क्वेश्चंस कराऊंगा। अखिलेश सर अपना म्यूट कर लीजिए प्लीज।
एक्चुअली हम यहाँ पर ऑफिस में लोग चिल्ला रहे हैं, हम ऑफ तो कर रहे हैं, बहुत थोड़ा बोलना पड़ रहा है तो प्रॉब्लम हो रही है जी पीछे जी जी, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं जी। सर मैं ये कह रहा था, मैं ये कह रहा था यार जी वो नितिन सर, 2 आई थी उस टाइम पे। नितिन सर कुछ पूछ रहे थे जी सर? हाँ सर मैं ये कह रहा था, नितिन सर कुछ पूछ रहे थे? क्योंकि जो है ना वो मेरे भी ध्यान नहीं है, जो बहुत दिन हो गए, अभी जुगाड़ नहीं हो पाया यार, वो गिन के आने लगी। सर मैं ये कह रहा था कि इसके कल ना हम एक डाउट क्लास रख लेंगे और कल एक क्वेश्चंस की क्लास रख लेंगे। कल हम मॉर्निंग में रखेंगे सर पीजीवीपी की क्लास, ठीक है सर डाउट क्लास बाद में रखिए सर, थोड़ा 1-2 दिन पढ़ लें हम लोग ना। नहीं सर, संडे को PGVP दोबारा का? ले लेंगे डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ये बात है। जी जी जी, ठीक। जितने डाउट्स अभी हैं सर वो कल तक ले लेते हैं, और उसके बाद जो डाउट्स होंगे, क्योंकि सर एक क्लास में ना पीजीवीपी के डाउट्स खत्म होंगे नहीं सर। यस सर। तो हम कल की क्लास में सर एक क्लास क्वेश्चंस की और उसकी अलग से रखेंगे सर। कल हम अदर सोर्सेज शुरू करेंगे, और अदर सोर्सेज के बाद हम पीजीवीपी के डाउट्स और पीजीवीपी के क्वेश्चंस की क्लास रख लेंगे। फाइनल अकाउंट का सॉल्यूशन टाइमिंग क्या रखें?